श्री शिवाय नमस्तु भयम। दोस्तों सावधान, 3 मार्च 2026 फागुन पूर्णिमा होली के दिन लगने जा रहा है साल 2026 का पहला और सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण। और उससे भी बड़ी बात यह है कि यह ग्रहण भारत में साफ साफ रूप से नजर आएगा। यह कोई साधारण चंद्र ग्रहण नहीं होगा, बल्कि इसमें 6 बड़ी ऐसी राशियां होंगी जिनका भाग्य पूरी तरीके से बदल जाएगा, क्योंकि साल 2026 में फागुन के महीने में 2 बड़े ग्रहण पड़े हैं, जिसमें पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2000 को हम झेल चुके हैं, और इसके ठीक 15 दिन के बाद फाल्गुन पूर्णिमा यानी कि होली के दिन बड़ा चंद्र ग्रहण हम सभी को देखने को मिलेगा। आप सभी को बता दें कि यह कोई साधारण घटना बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। यह ग्रहण भारत में साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा और इसका गहरा प्रभाव आप सभी की राशियों पर भी पड़ेगा। ये जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, इसे ब्लड मून की संज्ञा दी जा रही है। इसे आप ब्लड मून के रूप में, अद्भुत नजारे के रूप में देख सके, और यही वो वजह है जिसकी वजह से चंद्र ग्रहण का इंतजार ना केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष पंडित बल्कि वैज्ञानिक भी बड़े ही बेसब्री से कर रहे हैं, क्योंकि इस चंद्र ग्रहण के बाद से कई राशियों की चाल पूरी तरीके से बदल जाएगी। कुछ राशियां धन से मालामाल हो जाएगी, लेकिन वहीं कुछ स्थिति डराने वाली भी है। सभी लोगों के मन में भारी असमंजस की स्थिति बन चुकी है, क्योंकि साल 2026 यानी कि वो साल जब रंगों का महापर्व होली एक घटना का गवाह बनने जा रहा है। और ये एक ऐतिहासिक घटना है जिसका हम सभी की राशियों पर पूरी तरीके से प्रभाव भी मिलेगा। जी हां दोस्तों, इस बार होली के रंगों के साथ साथ आसमान में एक अजीब सी हलचल देखने को मिलेगी। मैं बात कर रहा हूं होली के दिन लगने वाले चंद्र ग्रहण की। हमारे हिंदू धर्म में होली, दिवाली, रक्षाबंधन ऐसे कई त्योहार, पवित्र त्योहार हैं, लेकिन इन त्योहारों पर अगर ग्रहण का साया पड़ जाए, खुशी के साथ साथ एक घर में डर और शंका का माहौल भी बन जाता है। साल 2026 की ये होली कुछ ऐसा ही संयोग बनकर आई है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो होली और चंद्र ग्रहण का एक ही दिन होना बहुत बड़ा और दुर्लभ संयोग है, जिसका असर न केवल हमारी कुंडली, हमारी राशि पर, बल्कि हमारे शरीर पर, यानी कि बीमारी के रूप में, कर्ज में, यानी कि धन दौलत, पैसे, रुपए पर, और यहां तक कि शेयर मार्केट पर भी इसका पूरा प्रभाव देखने आज की इस वीडियो में मैं आप सभी की इसी दुविधा को पूरी तरीके से दूर कर दूंगा, जो इस वक्त आप सभी के मन में हलचल मचाए हुए है। जैसे कि होलिका दहन का सही समय क्या होगा, 2 मार्च को या फिर 3 मार्च को होली कब खेले, और चंद्र ग्रहण अगर भारत में लग रहा है तो किस समय यह दिखाई देगा, सूतक काल कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा, और इस दौरान हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी होगी, और ऐसे में होली हम कब मनाएंगे, संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में तो शेयर करूंगा ही। इसी के साथ सभी के राशिफल का हाल भी आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने जा रही हूं। लेकिन उससे पहले एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप अपनी राशि का हाल, अपनी डेट ऑफ बर्थ और स्थान के अनुकूल जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप सभी मुझे यह बताएं कि आप हमारी इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, स्थान क्या है और आपकी राशि क्या है। आपकी राशि के अनुकूल, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुकूल जो अलग से उपाय बनता पड़ेगा, वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही बता दूंगा। और साथ ही में वीडियो को लाइक जरूरी कर दीजिएगा, और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा हर हिंदू भाई बहन के साथ शेयर तो करना ही करना है। चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं, कंफ्यूजन को सुलझाने की कोशिश करते हैं कि इस बार तिथियों को लेकर जो असमंजस बना हुआ है, जैसे कि हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार होली का त्योहार फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, और साल 2026 में फागुन पूर्णिमा की जो तिथि है ये 2 मार्च की शाम से शुरू होकर 3 मार्च की शाम तक रहेगी। अब यहीं पर पेंच फंस जाता है। आमतौर पर जिस दिन पूर्णिमा की शाम होती है उसी दिन होलिका दहन किया जाता है, लेकिन साल 2026 में तो 3 मार्च की शाम को यानी कि पूर्णिमा की शाम को आसमान में चंद्र ग्रहण लगा होगा। और ऐसे में शास्त्रों का यह अटल नियम होता है कि ग्रहण काल में कोई भी शुभ कार्य, पूजा पाठ या अग्नि प्रज्वलित नहीं की जाती है। ग्रहण के समय किया गया कोई भी होलिका दहन शुभ फल प्रदान नहीं करता, बल्कि दोष पैदा करता है। तो फिर होलिका दहन कब किया जाए? तो देखिए, ज्योतिष और पंचांग की जानकारी के अनुसार इसका सटीक हल ये निकलता है कि 3 मार्च 2026 को लगने वाला जो चंद्र ग्रहण है, जो कि भारत में दिखाई देगा, ये दोपहर में 3:20 से और कुछ जगहों पर 3:32 पर नजर आएगा, जो कि शाम 6:47 तक रहेगा।
तो ऐसे में या तो आप 2 मार्च की रात के समय होलिका कर लीजिए, या फिर 3 मार्च को 6:47 के बाद में जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा तो पूर्ण तरीके से शुद्धिकरण करने के बाद भी होलिका दहन कर सकते हैं। अब जो लोग 2 मार्च को होलिका दहन करना चाहते हैं उनके साथ भी एक बाधा है, और बाधा यह है कि 2 मार्च को शाम होते ही भद्रा लग जाएगी, और आप सभी जानते हैं कि भद्रा काल में होलिका दहन करना विनाश काले विपरीत बुद्धि जैसा माना जाता है। भद्रा में किया गया होलिका परिवार, समाज और हमारे भारत देश के लिए पूरी तरीके से अशुभ ही होगा, इसलिए हमें भद्रा के खत्म होने का इंतजार करना होगा। तो ऐसे में 2 मार्च का जो सबसे शुभ मुहूर्त है वो है देर रात, यानी कि 3 मार्च की रात में 12:50 से लेकर रात 2:02 तक, यह समय जब भद्रा का पुंज होगा और भद्रा समाप्त हो चुकी होगी, लगभग 1 घंटा 12 मिनट का समय होगा। इस समय आप पूरी श्रद्धा और विधि विधान से होलिका दहन कर सकते हैं। और अब आते हैं चंद्र ग्रहण के सूतक काल पर और चंद्र ग्रहण के सही टाइमिंग पर। इसके बाद में आप सभी को चंद्र ग्रहण के 12 राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा एक एक करके वो जानकारी भी दूंगा। तो देखिए 3 मार्च 2026 को लगने वाला जो चंद्र ग्रहण है, जो कि भारत में दिखाई देगा ब्लड मून जिसे कहा जा रहा है, ये दोपहर में 3:20 या फिर 3:21 पर शुरू होगा और शाम 6 या फिर 6:48 पर समाप्त हो जाएगा। और इसका सूतक काल 9 घंटे पहले से, यानी कि सुबह 6:20 से ही शुरू हो जाएगा। बात करें अगर भारत में ये कहां कहां पर दिखाई देगा, देखिए मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे कि असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और पश्चिम बंगाल में साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा। और वहीं दिल्ली, यूपी, मुंबई और जयपुर जैसे हिस्सों में ये आंशिक रूप से शाम के समय में, यानी कि सूर्यास्त के आसपास दिखाई देगा और ये एक ब्लड मून होगा। और इसी के साथ में पूर्वोत्तर भारत की अगर बात करें तो कोलकाता में बेहतर दृश्यता इसकी होगी। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, जयपुर, लखनऊ, पटना, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता में आंशिक ग्रहण दिखाई देगा। ये एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जिसे खगोल शास्त्र के हिसाब से इसे ब्लड मून कहा जा रहा है, यानी कि इस जो चंद्रमा है ये पूर्ण रूप से लाल रंग में दिखाई देगा। और चूंकि ये ग्रहण भारत में दिखाई दे रहा है इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा और सभी नियम भी मान्य होंगे। प्रिय दर्शकों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों को, और अगर आपकी नजर में कोई गर्भवती महिला है तो उसे तो इस वीडियो को जरूर ही शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ग्रहण का सबसे ज्यादा प्रभाव गर्भवती महिलाओं, बच्चे, बूढ़ों पर ही पड़ता है। इसलिए इस दौरान गर्भवती महिलाओं को कोई भी चीज काटनी पीटनी नहीं चाहिए। सुई धागे का प्रयोग बिल्कुल ही वर्जित है और इस दौरान कढ़ाई बुनाई भी नहीं करनी चाहिए और ना ही खाना बनाना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। इस दौरान अपने पेट पर गेरू या फिर गाय के शुद्ध गोबर का लेप भी गर्भवती महिलाओं को जरूर ही कर लेना चाहिए। आवश्यक ना हो तो परिवार के किसी भी सदस्य को ग्रहण काल के दौरान अपने घर से बाहर नहीं चाहिए, क्योंकि इस दौरान ब्रह्मांड में नकारात्मक शक्तियां हावी होती है तो एक्सीडेंट वगैरह होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो जितना हो सके अपने घर पर रहे और इस दौरान मंत्रों का जाप करते रहे और सूतक काल के दौरान ही खाने पीने की सभी वस्तुओं में तुलसी दाल जरूर ही डाल लीजिएगा, क्योंकि तुलसी में होती है जो कि ग्रहण के प्रभाव को हावी नहीं होने देती है। तो सूतक काल और ग्रहण काल के दौरान हम इन सभी नियमों का पालन जरूर ही, और इस वीडियो के अंत में मैं आप सभी को ग्रहण खत्म होने के बाद क्या करना है वो भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस ग्रहण काल का हम सभी के राशियों पर क्या खास प्रभाव पड़ रहा है। देखिए ये चंद्र ग्रहण खासतौर पर 6 राशियों के लिए भाग्य के परिवर्तन को लेकर आया है। भाग्य के दरवाजे खोलने के लिए तैयार बैठे हैं, भाग्य के दरवाजों को खोलने के लिए आया है। भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद इन राशियों वालों के ऊपर बरसेगा ही बरसेगा और उनके जीवन में दुख, कष्ट, दर्द जो कुछ भी है वो बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएंगे। उनके जीवन में धन, सुख, समृद्धि की वर्षा निश्चित रूप से अब होने ही वाली है और उनके तारे चमकते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ये खुशनसीब और भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी है ये मैं आप सभी को बताऊं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से निवेदन और कमेंट सेक्शन के लिए एक अपील करना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूरी लिखिएगा, साथ ही में ओम सोमाय नमः भी जरूर लिखिएगा, ताकि इस ग्रहण का
गलत नकारात्मक प्रभाव आप सभी पर ना पड़ पाए। और एक निवेदन और है कि अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अलग से अनुकूल उपाय जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ही आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और स्थान भी लिख दीजिएगा। इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। बिल्कुल भी मामूली वीडियो समझने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि ये एक अकेली वीडियो आपके पूरे साल 2026 के हाल को बदल कर रख देगी। क्योंकि होली के दिन लगने वाले इस ब्लड को, यानी कि चंद्र ग्रहण के इंतजार को, केवल खाली ज्योतिष पंडित ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी पूरे 152 वर्षों से कर रहे थे। तो देखिए, सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि आ रही है वो है मेष राशि। जी हाँ दोस्तों, इस बार चंद्र ग्रहण के बाद से भगवान भोलेनाथ का सबसे पहला आशीर्वाद, सबसे पहली कृपा जो प्राप्त हो रही है, जिनका भाग्य पूरी तरीके से बदलने वाला है, बंद किस्मत का ताला अब चलने वाला है, खुलने वाला है और व्यापार में बदलाव होगा, वो है मेष राशि। मेष राशि वालों का जो बंद पड़ा हुआ व्यापार था वो इस चंद्र ग्रहण के बाद से वो अपने आप ही खुलते हुए नजर आ रहा है। आप सभी खुद नोटिस भी करके देखिएगा कि बिल्कुल ही आपका जो व्यापार ठप पड़ चुका था वो अब दौड़ पड़ेगा और भगवान भोलेनाथ की ऐसी कृपा होगी कि जीवन में अनेक प्रकार के जो रास्ते हैं वो आपके खुलते हुए नजर आएंगे। हर जगह से पैसा, रुपया खुद ब खुद चलकर आएगा। आपके जो दुश्मन थे वो आपस से हाथ मिलाना चाहेंगे और इस चंद्र ग्रहण के बाद में जहां से आपको धन प्राप्ति हो सकती थी उस हर जगह से आपको धन ही धन मिलेगा और आपके जीवन में धन इतना आएगा कि उसकी जो वृद्धि की मात्रा है वो आप संभाले नहीं संभाल पाएंगे। अगर इस चंद्र ग्रहण के बाद में अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कोई भी व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा ही होगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको मानसिक शांति भी मिलेगी और इसी के साथ चंद्र ग्रहण के बाद में आपको हर एक जगह तरक्की ही तरक्की देखने को मिलेगी। ज्योतिष और वैदिक पढ़ाई के अनुसार इस चंद्र ग्रहण के बाद में मेष राशि वालों के जीवन में, समाज में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी और आपकी मानस में भी वृद्धि होगी। समाज में आपकी प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही और आने वाले समय में आपको अनेकों प्रकार के सुअवसर भी मिलेंगे, जिससे आपके जीवन में पूरी तरह बदलाव हो जाएगा। कुल मिलाकर चंद्र ग्रहण के बाद में मेष राशि वालों की तो बल्ले बल्ले होने वाली है। आप सभी मिठाई लेकर बैठ जाइए। इस चंद्र ग्रहण के बाद में प्रत्येक सोमवार को आप सभी भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर एक लोटा गंगाजल शिवलिंग पर जरूर ही अर्पित कीजिएगा। इससे आपके नवग्रह का साथ भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, दूसरी जो अद्भुत राशि है जो कि आपके लिए खुशियां लेकर आई है इस चंद्र ग्रहण के बाद से, वो है मिथुन राशि। राशि वालों के बारे में साफ साफ रूप से बताया जा रहा है इस चंद्र ग्रहण के बाद में आपको नौकरी लग सकती है और अगर आप किसी नौकरी में पहले से हैं तो फिर निश्चित रूप से आपको प्रमोशन मिलेगा और आपके जीवन में लंबे समय से जो दुर्भाग्य की वजह से आप परेशान चल रहे थे, जो भी अटके हुए काम थे, वो इस ग्रहण काल के बाद से अपने आप ही पूरे होते चले जाएंगे। यानी कि आपके भाग्य के जो दरवाजे हैं वो निश्चित रूप से खुलते हुए नजर आ रहे हैं। आपका भाग्य आपको बिल्कुल छोड़कर इस चंद्र ग्रहण के बाद से चला जाएगा। भाग्य बिल्कुल ही प्रबल हो जाएगा। यानी कि आपका जो लकी समय है वो अब शुरू होने जा रहा है और नवग्रह आपका साथ देना भी अब शुरू करेंगे। राहु केतु की दशा आपके जीवन में अब बड़ी ही अच्छी हो जाएगी, जिसकी वजह से अब आपको कोई भी निर्णय जो है आपको ले पाएंगे और उस निर्णय से आपको निश्चित रूप से फायदा ही पहुंचेगा। जो भी आप निर्णय लेंगे वो गलत नहीं होगा। मिथुन राशि वाले अपने भी जातक हैं। अगर आपके पैसे मार्केट में फंसे हुए हैं तो वो अब आपको बिल्कुल ही निकलते हुए नजर आएंगे। जिन्होंने अपने पैसे उधार किसी को दिए हुए हैं वो खुद चलकर आपका पैसा भी वापस करके जाएंगे। और अगर इस चंद्र ग्रहण के बाद में अगर आप कोई भी निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो अच्छा खासा फायदा भी आपको मिल सकता है। प्रॉपर्टी हो या फिर नया वाहन अगर आप खरीदना चाहते हो उसमें भी आपके पूरे योग बनते हुए नजर आ रहे। भगवान भोलेनाथ की कृपा से मिथुन राशि वालों के जीवन में आने वाला ये जो चंद्र ग्रहण है ये पूरी तरीके से सकारात्मक बदलाव लेकर आया है। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो प्रत्येक सोमवार को किसी भी गायागा को अपने हाथों से 9 रोटी खिला दीजिएगा। पूरे साल आपका जो भाग्य है उसका साथ आपको मिलता ही रहेगा। इसी क्रम में अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जितने भी जातक हैं उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि भगवान भोलेनाथ के अब दोनों हाथ ऊपर आशीर्वाद के रूप में बरसने वाले हैं। आपका भाग्य पूरी तरीके से प्रबल होने जा रहा है। यानी कि चंद्र ग्रहण के बाद में आपके जितने भी जो विरोधी हैं
जो भी आपके दुश्मन थे वो अब आपके सामने घुटने टेकने वाले हैं। तो आप बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाइए। अपने जीवन के हर परेशानी से अब बाहर आप निकलने का जो आपका समय है वो नजदीक आ चुका है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें आपको बड़ी परेशानियां जो आ रही थी, कई तरह की समस्याओं जो जूझ रहे थे, अब पूरी तरीके से सभी समस्याएं जो हैं वो धीरे धीरे करके खुद ब खुद ही खत्म हो जाएगी। आपकी विदेश जाने के योग भी बन रहे हैं और आपकी अगर शादी वगैरह जो है लंबे समय से टल रही थी तो शादी के भी पूरे योग बन रहे हैं। दोस्तों, लंबे समय से अगर संतान प्राप्ति की आपकी इच्छा थी, बहुत परेशान चल रहे थे या शारीरिक रूप से बीमार थे, तो इस चंद्र ग्रहण के बाद से आप ठीक होते हुए चले जाएंगे। बस आपको करना यह है कि हर सोमवार शिव जी के मंदिर में जाए तो एक लोटा जल में थोड़ा सा दूध और मिश्री मिला दीजिएगा और ध्यान रहे कि जो लोटा है वो स्टील का होना चाहिए। बस ये उपाय आप करते चलें और देखें कि कैसे आपके जीवन के जो भी कष्ट थे वो कट जाएंगे और मन वांछित इच्छाओं की प्राप्ति भी होगी। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के जितने भी जातक हैं जो कि लंबे समय से बीमार चल रहे थे, तो अब आपको अपनी बीमारी से निजात मिलने वाला है कि जो विरोधी आपके दुश्मन थे वो पसे अब मित्रता करने की कोशिश करेंगे। समाज में मान सम्मान, प्राण प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और वृद्धि ही वृद्धि मिलेगी और आपके घर में बरकत होगी। पैसा, रुपया, हर चीज में समृद्धि, उन्नति भी होगी। और आपके ऊपर अगर कोई दोष है, जैसे कि शनि दोष, मंगल दोष या साढ़े साती अगर आपकी चल रही है, तो इन समस्याओं से भी अब आपको मुक्ति मिलने वाली है। दोस्तों, इसलिए मैं आप सभी से कह रही हूं कि आप सभी कमेंट सेक्शन में अपना डेट ऑफ बर्थ ना और स्थान लिख दीजिए, अपनी राशि लिख दीजिए, ताकि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर कोई पर्सनल उपाय बनता पड़ेगा तो मैं आप सभी को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई के माध्यम से ही बता दूंगा। तो बस निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके इतना सा काम कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और स्थान लिख दीजिए। और देखिए, इन वीडियोज को आप तक पहुंचाने के पीछे बहुत मेहनत होती है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाले बेल आइकन को जरूर निवेदन है मेरा, ताकि आने वाले वीडियोस में आप 30 त्योहारों से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी, पूजा, मुहूर्त, पूजा विधियों के साथ साथ ही जड़ी बूटियों से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियां भी हर रोज मुफ्त में भी जान सकें। और इस वीडियो को अपने तक सीमित बिल्कुल भी मत रखिएगा, अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो ठीक है। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए यह समय खुशियों से भरा हुआ आ रहा है, यानी कि हर तरीके से आपके लिए खुशियां आप बरसने वाली है। नए में आप सभी अब प्रवेश करने जा रहे हैं, जिससे जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी, रिश्ते पहले से और भी ज्यादा मजबूत होंगे और समय पर आपको कैरियर में नई राह देखने को भी मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपको निर्णय लेने में सहारा मिलेगा और व्यापार में आपके काम और लगन की प्रशंसा की जाएगी। सरकारी नौकरी के भी पूरे योग नजर आ रहे हैं। और अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो अब जो आपका आने वाला समय है वो बहुत ही अच्छा भी साबित होने वाला है। और देखिए, जैसा कि मैंने बताया, ये ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए इसे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जानकारी को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा और ज्यादा से ज्यादा हर हिंदू भाई बहन और गर्भवती महिलाओं के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आने वाले वीडियोज में बाकी के राशियों का हाल भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये जानिए कि इस चंद्र ग्रहण के बाद हमें क्या करना है। तो देखिए, जैसे ही चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा उसके बाद सबसे पहले हमें अपने की अच्छे तरीके से साफ सफाई करनी है। नमक का पोछा जरूर लगाइएगा और स्नान करने के जल में गंगा जल डालकर ही स्नान कीजिएगा, क्योंकि इस ग्रहण के प्रभाव से नकारात्मकता हमारे घर में प्रवेश कर ही जाती है। कितना भी हम कुछ भी जो है प्रिकॉशन लेकर चले, लेकिन नकारात्मकता जो है वो प्रवेश कर जाएगी। तो उसके लिए नमक का पोछा लगाएं और उसके बाद घर में हर एक कोने में गंगा जल का छिड़काव भी जरूर कीजिएगा। घर के कपाट जो कि बंद आपने किए हुए थे ग्रहण के दौरान, उन्हें खोल दें। सभी देवी देवताओं को भी स्नान कराएं। कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो अब जो आपका आने वाला समय है वो बहुत ही अच्छा भी साबित होने वाला है। और देखिए, जैसा कि मैंने बताया, ये ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए इसे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जानकारी को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा और ज्यादा से ज्यादा हर हिंदू भाई बहन और गर्भवती महिलाओं के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आने वाले वीडियोज में बाकी के राशियों का हाल भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये जानिए कि इस चंद्र ग्रहण के बाद हमें क्या करना है। तो देखिए, जैसे ही चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा उसके बाद सबसे पहले हमें अपने की अच्छे तरीके से साफ सफाई करनी है। नमक का पोछा जरूर लगाइएगा और स्नान करने के जल में गंगा जल डालकर ही स्नान कीजिएगा, क्योंकि
इस ग्रहण के प्रभाव से नकारात्मकता हमारे घर में प्रवेश कर ही जाती है, कितना भी हम कुछ भी जो है प्रिकॉशन लेकर चले, लेकिन नकारात्मकता जो है वो प्रवेश कर जाएगी। तो उसके लिए नमक का पोछा लगाएं और उसके बाद घर में हर एक कोने में गंगा जल का छिड़काव भी जरूर कीजिएगा। घर के कपाट जो कि बंद आपने किए हुए थे ग्रहण के दौरान, उन्हें खोल दें। सभी देवी देवताओं को भी स्नान कराएं